परसेंटेज को ही अभी हम कंप्लीट कर रहे हैं। जब हमारा परसेंटेज कंप्लीट हो जाएगा तो फिर हम अगले चैप्टर पे चलेंगे। तो फिलहाल ये जो क्वेश्चंस हैं आज के वो किससे हैं, परसेंटेज से रहेंगे। चलिए एक एक करके हम सभी प्रश्नों को बनाते हैं। तो हमारा जो आज का पहला सवाल है, किसी वस्तु की कीमत में 21% की कमी करने पर कोई व्यक्ति 100 रुपये में 3 किलो अधिक वस्तु खरीद सकता है। वस्तु की प्रति किलोग्राम कम की गई कीमत कितनी होगी? तो इस सवाल को हमें सॉल्व करना है। देखो सवाल में क्या कहा गया है, किसी वस्तु की कीमत में 21% की कमी की जाती है। तो जब ये 21% की कमी होती है तो 100 रुपये में 3 किलो अधिक वस्तु खरीद सकता है। तो आपको क्या करना है, जो पहले रुपए लिखा था उस रुपए को लिख दीजिए 100 रुपये, और कितने की कमी हो रही है, तो 21% की कमी हो रही है, तो इसका 21% निकाल दीजिए और ये बराबर कर दीजिए कितनी, 3 kg वस्तुओं के। ठीक है, 3 किलो वस्तु अधिक मिल रही है। इसको सॉल्व कर देंगे आप, 2 जीरो से 2 जीरो कट जाएंगे, 3 से काटोगे 3 एकम 3, 3 से 7 बार में 21। तो 1 किलो जो वस्तु है वो कितने रुपए की है, 7 रुपए की। ये वर्तमान कीमत है। ये कौन सी कीमत है, वर्तमान। यही आपसे पूछा जा रहा है। क्या पूछा जा रहा है आपसे, वस्तु की प्रति किलोग्राम कम की गई कीमत कितनी होगी। तो कम की गई कीमत ये है। ठीक है भाई, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन ऐसा ही देखेंगे एक और। चाय के मूल्य में 10% की कमी होने से एक व्यापारी 22,500 रुपये में 25 किलोग्राम अधिक चाय खरीद सकता है। तो आपसे पूछा जा रहा है चाय का प्रति किलोग्राम कम हुआ मूल्य कितना था। देखिए 22,500 लिख देना, ये रुपए है। ऐसा ही हमने पिछले सवाल में किया था, तो ये रुपए लिखा। अब कमी कितने की है, तो सवाल में कहा 10% की कमी, तो इसका आप 10% निकाल देंगे। क्या निकाल देंगे, 10%। और ये कितना कम ज़्यादा मिल रहा है वो देख लीजिए। तो यहाँ पे कम ज़्यादा बताया आपको, कितना बताया, 25 kg। तो आप ये 25 kg के इक्वल कर देंगे। इसको सॉल्व कर लेंगे तो यहाँ देखिए काटोगे 2 जीरो से 2 जीरो जाएंगे, 25 एकम 25, 25 90 225, 9 इंटू 10 90 रुपये का 1 kg। इसका मतलब 90 रुपये पर kg आपका क्या हो गया, ये वर्तमान कीमत है। वर्तमान मतलब जब 10% की कमी होगी तब ये रेट रहेगी। ठीक है, अगर आपसे प्रारंभिक रेट पूछते तो क्या कर देते, अगर प्रारंभिक रेट पूछते भाई 10% कम हुआ तो इसका मतलब ये 90 है, 90 अपने आप में 90 इंटू 100 कर लेते। ऐसा कर लेते तो हमें क्या मिल जाता, ये हमारी प्रारंभिक कीमत हो जाती है, प्रारंभिक रेट, प्रारंभिक कीमत, और ये वर्तमान कीमत। ठीक है भाई, नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। अगला सवाल क्या कह रहा है, अगले सवाल में कहा गया है यदि एक घन का प्रत्येक सिरा 50% बढ़ा दिया जाए तो उसके पृष्ठीय क्षेत्रफल में कितने प्रतिशत वृद्धि हो जाएगी। तो भाई घन है, घन की प्रत्येक भुजा तो बराबर होती है, हर एक साइड बराबर होती है। तो यहाँ पे बोला यदि इसके हर एक साइड को 50% बढ़ा दिया जाए तो इसके क्षेत्रफल में क्या परिवर्तन होगा। भाई हर एक भुजा 50% होती है और 50% को आपको कंबाइंड कर लेना है। ये कंबाइंड कर लेंगे क्योंकि क्षेत्रफल पूछा, क्षेत्रफल का जो फॉर्मूला होता है वो क्या होता है, एक्स प्लस वाई। इस फॉर्मूले से आप कंबाइंड करोगे, एक्स प्लस वाई प्लस एक्स वाई अपॉन 100। इस फॉर्मूले से आप कंबाइंड कर लीजिए। तो एक्स का मान रखना है प्लस, क्योंकि वृद्धि कर रहे हैं तो एक्स का मान क्या रखोगे, प्लस के 50%। वाई का मान भी कितना रखना है, प्लस 50 ही रखना है। यहाँ रख देंगे 50 प्लस 50 प्लस 50 इंटू 50/100। तो इसको सॉल्व करोगे तो इससे कटेगा, इससे कटेगा, 50 50 कितना हो गया, 100 प्लस 25 तो ये हो जाएगा 125। और परसेंटेज, 2% को हमें कंबाइंड करना था भैया ना, क्योंकि 50% बढ़ा रहे हैं तो प्लस का लेना है, यदि कम करते तो किसका लेते, माइनस का ले लेते। तो फिलहाल यहाँ पे बढ़ा रहे थे तो हमने 50-50 ले लिया प्लस का। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। इसी प्रकार का एक और सवाल है। क्या कहा गया है, सवाल में कहा गया है यदि किसी आयत की लंबाई को 10% अधिक तथा उसकी चौड़ाई को 10% कम कर दिया जाए। देखो लंबाई यानी लेंथ को बढ़ा रहे हैं, 10% बढ़ा रहे हैं, प्लस कर रहे हैं। एक्स का मान रखना है प्लस का 10 और वाई का मान कितना रखोगे, यहाँ बोला 10% चौड़ाई को कम कर रहे हैं, क्योंकि आयत में लंबाई चौड़ाई अलग अलग होती है ना। तो एक को तो 10% बढ़ा रहे हैं और एक को 10% कम कर रहे हैं। तो फॉर्मूला यही है परसेंटेज कंबाइंड वाला, एक्स प्लस वाई प्लस एक्स वाई अपॉन 100। तो यहाँ एक्स की जगह पे +10 रखेंगे, वाई की जगह पे -10 रखोगे। ठीक है, प्लस के एक्स की जगह 10 और वाई की जगह -10। इसको सॉल्व करेंगे आप, इससे कटेगा, इससे कटेगा। यहाँ देखो 10 प्लस माइनस माइनस, 10 - 10 0 हो जाएगा। और यहाँ देखो प्लस माइनस माइनस होगा, 1 × 1 1,
तो ये कितना आ जाएगा 1%। और ये माइनस का आ रहा है तो माइनस बता रहा है क्या, कमी। माइनस क्या डिनोट कर रहा है, कमी। यानी 1% की क्या हो जाएगी, कमी। 1% की कमी। सवाल का उत्तर क्या जाएगा, 1% की कमी। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलेंगे। तरीका और भी हो सकता है, पर यहाँ इजी क्वेश्चन है तो आप इस तरीके से कर सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन को देखेंगे। एक परीक्षा में 40, 50 तथा 60 छात्रों वाले 3 समूहों ने भाग लिया। एक परीक्षा है जिसमें पहली कक्षा में 40 छात्र हैं, दूसरी कक्षा में कितने हैं, 50 छात्र हैं, और तीसरी कक्षा में कितने हैं, तीसरी कक्षा में है आपके 60 छात्र। ये क्या है, संख्या है। क्या है, संख्या। अब इनकी औसत प्राप्तांक दिए हैं, औसत प्रतिशत में बताया है, एवरेज परसेंटेज ऑफ मार्क्स। पहली कक्षा में 40 छात्र और इनका औसत बताया है 100%। इसका बताया कितना, 90%, और इसका बताया है 80%। ठीक है। तो आपसे पूछा जा रहा है कि पूरी कक्षा के औसत प्राप्तांक बताइए। औसत उत्तीर्णता प्रतिशत बताना है पूरी कक्षा का, सभी छात्रों का बताना मिलके। तो अभी हम मान लेते हैं कि एवरेज इनका कितना है, इनका एवरेज मैंने 90 मान लिया, बीच वाला मान लेना है। तो एवरेज मैंने मान लिया सभी का कितना है, 90% है। ठीक है भाई। अब इससे कम ज़्यादा देखना है, तो देखो यहाँ से इसका रेशियो बना लो, 0 से 0 ये कट जाएंगे। अब यहाँ 4 है, 5 है, 6, इस पर कैलकुलेशन करनी। तो सभी का 90। अब 90 से इधर कितना कम है, इधर ज़्यादा है। इधर ज़्यादा कितना है, +10 ज़्यादा है। +10 ज़्यादा है, ये 4 × 10 करोगे कितना हो जाएगा, 40। तो प्लस का 40 हो गया। यहाँ पे देखो, यहाँ कम है ना, कितना कम है, देखो -10 है, 10 कम है। 90 से 80 -10, 6 × 10 कितना हो जाएगा, -60। तो ओवरऑल देखो कितना आ रहा है, 40 प्लस के -60, तो कितना आ रहा है, -20। -20 आ रहा है। इस -20 में आपको डिवाइड कर देना है टोटल से, 4, 5 और 6। 6, 5, 11 और 4, 15 से डिवाइड कर दो। 15 से इसे काटोगे, 5 दिया 15, 5 चौके 20। तो ये 3 से काटेंगे, 3 एकम 3, 1/3। तो ये आ रहा है 1 सही 1/3%। और ये माइनस का आ रहा है, माइनस साइन लगा हुआ है ना, तो माइनस का आ रहा है। तो आपका जो ओवरऑल चेंज आएगा वो परसेंटेज में जो भी आपने माना था, वो क्या करना है, 90% में से माइनस कर देना 1 सही 1/3% को। तो इसको माइनस कैसे करेंगे, देखो ये 1 से तो ज़्यादा है, तो इसमें से 2 माइनस कर दो, और 90 में से 2 माइनस करोगे तो 88 आ जाएगा। और 3 में से इस 1 को माइनस कर दो, कितना आएगा, 2। 2 ऊपर लिख देना, 3 नीचे लिख देना। इतने परसेंट क्या है आपका आंसर, यानी जो एवरेज रहेगा वो आपका कितना रहेगा, 88 सही 2/3%। तो इस तरीके से इस सवाल को करना था। चलेंगे नेक्स्ट सवाल पे। अगला सवाल देखिए। एक संख्या में 22.5% वृद्धि करने पर वह 98 हो जाती है, वह संख्या ज्ञात कीजिए। देखिए 22.5% क्या होता है, 22.5% होता है 45/2%। 22.5 यानी 45/2, 45 का आधा। अभी परसेंटेज वाला इसके साथ गुणा हो जाएगा, तो 45 बटा कितना हो जाएगा, 200। इसे काट लेंगे, 5 से जाएगा 9, 5 से जाएगा 40। अब बताओ यदि 40 आपकी संख्या होती, उसमें 9 प्लस करने होते तो कितने हो जाते, 49 हो जाते। ठीक है भाई। ये वृद्धि करने पर 40 की संख्या कितनी हो रही है, 49, और इसी का मान बताया आपको, कितना बताया, 98। तो 98 में आपको देना है 49 से डिवाइड, और मल्टीप्लाई कितना कर लेना है, मूल संख्या पूछ रहे हैं, मूल संख्या यानी 40 से मल्टीप्लाई कर लेना है। 40 से मल्टीप्लाई करोगे तो ये काटोगे, 49 दूनी 98, और 2 × 40 करोगे तो 80। जो आपकी वास्तविक संख्या थी वो कितनी थी, 80 थी, यानी 80 आपका क्या हो जाएगा, आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। एक चुनाव में 2 उम्मीदवार हैं। एक उम्मीदवार 40% मत प्राप्त करता है और वह 298 मतों से दूसरे उम्मीदवार से हार जाता है। तो चुनाव में मतदाताओं की संख्या बताइए। देखिए 100% मतदाता थे, मतदाता कितने थे, 100%। एक को यदि 40% मिलते हैं तो दूसरे को कितने मिलेंगे, 60%। हारने वाला कौन है, ये कितने से हार रहा है, तो यहाँ देखो 60 से ये 40 यानी 20% से हार रहा है। और इसी का मान सवाल में बताया, कितना बताया, सवाल में बताया है 298। तो 298 में आपको किससे डिवाइड करना है, 20 से। पूछ क्या रहे हैं, संख्या बताइए कि कुल मतदाता कितने, तो 100% की मल्टीप्लाई, 20 से इसे काटेंगे, 5 बार में जाएगा। 5 की यदि 300 में गुणा करोगे तो 1500, और 2 में गुणा करोगे 10, 5 दूनी 10, 1500 - 10 यानी 1490 आपका क्या हो जाएगा, आंसर। यानी कुल वोटर कितने थे, 1490। तो इस सवाल को ऐसे करना था, 1490।
नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। देखो, एक परीक्षा में ए को बी से 25% अधिक और बी को सी से 10% कम, सी को डी से 25% अधिक अंक मिलते हैं। देखिए, ए के बारे में कहा गया है कि ए को बी से 25% यानी +25% और बी को सी से -10% और सी को डी से कितना, डी से +25% ऐसा मिलता है। यदि डी को 500 में से 320 अंक मिलते हैं, 500 में से 320 अंक मिलते हैं, तो ए के अंक ज्ञात कीजिए। देखिए, डी से सी पे आएंगे तो 25% बढ़ाना है, 25% यानी 125/100 सी पे आ गए। सी से बी पे आएंगे तो 10% कम करना है यानी 90/100 और बी से ए पे आओगे तो 25% क्या करना है, बढ़ाना है, तो 125/100। ये किसके आ जाएंगे, ए के अंक है। इसको सॉल्व कर लेते। 25 से जाएगा 5 बार में, ये 4 बार में, 25 से 5 बार में और ये 4 बार में। अब यहाँ काटोगे 1 0 से 1 0, इस 1 0 से 1 0, ये जाएगा 4 चौक 16 और 16 दूनी 32। तो ये गुणा करोगे, देखो 5 × 5 25, 25 दूनी 50, 50 × 9, 50 × 9 करोगे तो 450, यानी जो ए के अंक है वो कितने हैं, 500 में से 450 है। तो ए को 500 में से 450 अंक प्राप्त हुए। तो नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलेंगे। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है। जब किसी खिलौने के मूल्य में 20% की वृद्धि तथा बेचे गए खिलौने की संख्या में 15% की कमी हो गई तो दुकानदार की कुल बिक्री पर उसका क्या प्रभाव पड़ा। देखिए, खिलौने की जो रेट है, वो कीमत है, वो कीमत में क्या बोला है, कीमत में बोला है उन्होंने 20% की वृद्धि। अब 20% का मतलब क्या होता है, 1/5। 20% का मतलब होता है 1/5। तो 5 में 1 रुपये बढ़ गया तो 5 से कितना हो गया, अब 6 रुपये हो गया कीमत। अब इसकी जो बिक्री है, जो खिलौने की जो संख्या थी, वो संख्या यानी क्वांटिटी की बात हो रही है, क्या कितनी बिक्री बढ़ी है, ज़्यादा हुई। तो उन्होंने कहा है सवाल में, क्या कहा है, 15% की कमी आ गई। अब 5% का मतलब क्या होता है, 5% का मतलब होता है 1/20 और 15% का मतलब क्या हो जाएगा, 15% का मतलब हो जाएगा, इसमें 3 की मल्टीप्लाई, इधर भी 3 की मल्टीप्लाई, तो हो जाएगा 3/20। तो 20 में 3 की कमी, 20 में 3 की कमी मतलब 17। तो इनकी मल्टीप्लाई करोगे तो क्या हो जाएगा, 20 पंचे 100 और यहाँ 17 छक्के 102। तो ओवरऑल जो कुल दुकान का जो परिवर्तन है वो कितना, 100 रुपये से वो कितना हो गया, 102 रुपये हो गया। मतलब 2% की क्या होगी, वृद्धि होगी। 2% की क्या हो जाएगी, वृद्धि। यही सवाल का उत्तर है। 2% क्या हो जाएगा, बढ़ जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। देखो, राम ने अपनी आय का 4% किसी चैरिटी को दान स्वरूप दिया तथा शेष का 10% एक बैंक में जमा किया। यदि उसके पास 86-40 रुपये बचे हों। देखो, 86-40 रुपये कैसे बने, तो जब उसने 10% क्या किया था, बैंक में जमा किया था। अगर 10% जमा कर देगा तो शेष 90 बचेगा, तो ये 90 है अपने आप, और इंटू 100 कर लोगे तो अब ये जो कैसे आया, ये तो ऐसे आया, अभी 4% जब उसने चैरिटी में दान किया था, इसका मतलब ये अपने आप में कितना है, 4% दान करोगे तो 96 है। ये 96 इंटू 100 करोगे, इसको सॉल्व करना है। यहाँ से आपको उसकी आय पता चल जाएगी, किसकी, राम की कुल आय कितनी है ये पता चलेगी। चलिए इसे सॉल्व कर लेते हैं। तो इसे काटेंगे हम 16 से, 16 छक्के 96, ये जाएगा 16 पंचे 80 और 16 चौक 64, 0, 1 0 से 1 0 जाएगा। 9 से इसे काटोगे 6 बार में और 6 से ये 6 कट जाएगा। तो 100 × 100 10,000 रुपये, यानी राम की जो आय थी वो कितनी थी, 10,000 रुपये थी। ठीक है भाई, 10,000 रुपये उसकी क्या थी, मासिक आय थी राम की। तो अगला सवाल देखते हैं क्या कहा गया है नेक्स्ट सवाल में। दो संख्याएं एक तीसरी संख्या से क्रमशः 12.5% और 25% अधिक है, तो पहली संख्या दूसरी संख्या का कितने प्रतिशत है। 12.5 क्या होता है, 25/2 होता है ना। तो देखिए, एक तीसरी संख्या मैंने मान ली 100, ये तीसरी संख्या है, ये मेरी थर्ड नंबर है, थर्ड कितना है 100। तो पहली वाली संख्या इससे 12.5% ज़्यादा है, 12.5 मतलब 112.5। जो दूसरी वाली संख्या है इससे 25% ज़्यादा है, 25% ज़्यादा मतलब 125। और इनका रेशियो बना लो आप, रेशियो बनाना है, यानी पॉइंट यहाँ से काटोगे तो यहाँ 0 बन जाएगा। इसे काटेंगे 25 से, 25 चौके 100, 12 बचेंगे, 25 पंचे 125,
इसे काटेंगे 25 पंचे 125 और ये जाएगा कितनी बार में 0 का 0। अब देखो सवाल में ये पूछा है कि पहली वाली संख्या दूसरी का कितने प्रतिशत है। तो अब यह देखो कितना है, दूसरी वाली 45 है, पहली वाली 50 है, कितने परसेंट है 100। तो इसे काटोगे 50 दूनी 100, 45 दूनी 90%। क्या आंसर जाएगा 90%, यानी पहली वाली संख्या दूसरी का कितना 90%। नेक्स्ट सवाल पे चलेंगे। नेक्स्ट सवाल में आपसे कहा जा रहा है किसी नगर की जनसंख्या में वार्षिक रूप से 2.5% की वृद्धि होती है। एक साल में एक नगर की जो जनसंख्या है वो सालाना 2.5% की दर से बढ़ रही है, जबकि स्थानांतरण के कारण उसमें से 0.5% की कमी आ रही है। तो जनसंख्या से क्योंकि स्थानांतरण हो रहा है, ट्रांसफर हो रहे हैं, लोग एक जगह से दूसरी जगह जा रहे हैं, तो 0.5% उसमें से चले जाते हैं। 2.5% तो बढ़ रहे हैं लेकिन 0.5% जा रहे हैं, तो ओवरऑल चेंज एक साल में कितना आ रहा है अभी 2.5% प्लस हो रहे थे, माइनस हो रहे 0.5%, तो ओवरऑल चेंज आ रहा है 2% का। एक साल में जो वृद्धि हो रही है वो कितनी हो रही है 2% की हो रही है। आपसे ये पूछा जा रहा है कि आप ये बताइए 2 वर्ष में वृद्धि का प्रतिशत क्या होगा। तो 2 वर्ष में बताना है तो फॉर्मूला लगा देंगे 2 साल में, एक साल में 2% है तो ये फॉर्मूला लगाओ x प्लस वाई प्लस एक्स वाई अपॉन 100। वृद्धि बता रहा है तो सभी के मान x और y के मान किस में रखने, प्लस में रखने, 2 प्लस 2 प्लस 2 इंटू 2 अपॉन 100। ये कितना हो जाएगा 4 प्लस 4 अपॉन 100। तो इसे काटोगे यहाँ पे 0.04, ठीक है। तो इनको ऐड करो कितना हो जाएगा 4.04%। ये आपका क्या हो जाएगा आंसर 4.04%। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। मानवेंद्र प्रति माह 15,000 रुपये कमाता है, उसका 80% व्यय करता है। मानवेंद्र की जो मासिक आय है वो 15,000 रुपये है और 80% व्यय क्या कर लेता है, खर्च कर लेता है। अगर 80% खर्च कर रहा है तो बचा कितना रहा है 20%। चलिए देखिए 100% यदि मैं आय मान लेता हूँ, 100% मानवेंद्र की आय है तो इसमें उसका व्यय कितना है, व्यय है 80%। अगर 80% व्यय है तो इसमें इसकी बचत कितनी होगी, बचत हो जाएगी उसकी 20%, ठीक है, क्योंकि 80% वो व्यय कर रहा है तो 20% बचा रहा है। अगले साल क्या होता है, उसका वेतन संशोधन किया गया और वेतन संशोधन के उपरांत उसकी आय में 20% की वृद्धि होगी। तो 20% बढ़ा है क्योंकि 100 का 20% 20 ही होता है, तो इतने ही रुपए बढ़े। कितने रुपए बढ़े 20 ही। यहाँ पर भी 20% की बढ़ोतरी होती है। 80 का 20% निकालोगे तो 16 रुपये आएगा। चलिए निकाल देते हैं। देखो 80 इंटू 20 अपॉन 100 ये कितना आ जाएगा 8 दूनी 16। 16 रुपये यहाँ पे बढ़ रहे हैं, ठीक है। ये परसेंटेज नहीं क्योंकि मैंने रुपए में चेंज कर लिया। ये भी कितना है 16 रुपये। तो देखो टोटल आय में 20 रुपये की वृद्धि है जिसमें से खर्च में कितनी है 16 रुपये, तो बाकी का पैसा इसमें बढ़ा होगा। इसमें कितना बढ़ा है देखो 20 में से 16 को माइनस कर दोगे तो आएगा 4 रुपया। 4 रुपये यहाँ पे बढ़ा है, ठीक है, 4 रुपये यहाँ बढ़ा है। तो टोटल देखो बढ़कर कितना हो जाएगा, ये 20 और 4 24, यानी अब इसकी कितनी बचत होगी 24% होगी। अब आपसे ये पूछा है कि उसकी वर्तमान बचत बताइए कितनी है। तो उसकी वर्तमान आय कितनी थी, पहले जो आय थी उसकी 15,000 थी। अब बचत कितना कर रहा है उसका 24% कर रहा है। 15,000 का 24% निकाल दो आंसर आ जाएगा। तो 2 जीरो से 2 जीरो काटोगे, जीरो लगाओगे, 15 चौके 60, 6 15 दूनी 30 और 6 36, यानी 3600 रुपये उसकी वर्तमान क्या है बचत है। वर्तमान बचत कितनी है 3600 रुपये। ये इस सवाल का उत्तर है। 36 रुपये वर्तमान बचत है, 3600 रुपये। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है, नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है एक परीक्षा में 42% छात्र अंग्रेजी में तथा 52% छात्र गणित में असफल हुए। देखो असफल बता रहा है कि फेल। परीक्षा में एक परीक्षा में 42% छात्र अंग्रेजी में तथा 52% छात्र गणित में असफल हुए, फेल हुए। यदि 17% छात्र दोनों विषयों में असफल होते हैं तो कितने प्रतिशत छात्र दोनों विषयों में सफल हुए। सफल का पूछ रहे हैं, असफल का दिया। आपको ये फॉर्मूला याद रखना चाहिए कि NA प्लस NB माइनस के NA इंटरसेक्शन B। तो ये इक्वल टू क्या होता है NA यूनियन B होता है, ठीक है। ओवरऑल A और B का आपको ये निकल के आता है, ठीक है। तो इस फॉर्मूले का यूज़ करेंगे। तो यहाँ पे आपको एक ही यूनिट में रखना है। अगर ये फैल वाले दिए हैं तो ये भी फैल वाले होंगे और यहाँ भी फैल वाला होगा, तो ओवरऑल जो आएगा वो फैल का ही आएगा, ठीक है। अगर ये पास वाले होंगे तो ये सभी पास वाले होंगे, समझ गए होंगे। तो NA में आपको बताया कितना
तो पहला वाला जो सब्जेक्ट है वो 42% अंग्रेजी में हुए हैं, ठीक है, और इसमें कितने हुए, दूसरे में फेल हुए 52%, और दोनों में कुल मिला के फेल हुए 17%। तो इसको सॉल्व करना है, 2 2 4 5 4 9, 94% माइनस 17%, माइनस करोगे 14 में 7 7, 8 में 1 7, 77% ओवरऑल फेल आ रहा है। ये कह रहा है दोनों में फेल आ रहा है 77%, तो दोनों में पास कितना होगा, दोनों में पास होगा, इसको 100% में से माइनस कर देना है, 100% में 77 जाएगा, 23% क्या है, दोनों में पास है। तो यही आपसे पूछा जा रहा था कि दोनों में पास कितने, दोनों में पास हो जाएंगे 23%। 23% छात्र जो हैं दोनों में पास हो जाएंगे। यदि 77% फेल है तो 23% क्या हो जाएंगे, पास। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। तो इसी प्रकार का एक और क्वेश्चन लेते हैं। इसी प्रकार का एक और क्वेश्चन है मेरे पास। 72% विद्यार्थियों ने, एक कक्षा में 72% विद्यार्थियों ने जीव विज्ञान को चुना और 44% विद्यार्थियों ने गणित विषय को चुना या भाग ली। प्रत्येक विद्यार्थी ने कोई ना कोई विषय चुना हुआ है। देखो जीव विज्ञान 72% ने चुना हुआ है और 44% ने गणित चुना हुआ है, और ये कह रहे हैं कि प्रत्येक विद्यार्थी ने कोई ना कोई विषय चुना हुआ है। इसका मतलब जो दोनों विषय को चुनने का सिस्टम है वो कितना है, 100% है। तो यहाँ से ओवरऑल सिलेक्शन आएगा भाई कितने % लोगों ने चुना हुआ है, चुनने वाली बात है। तो यहाँ देखो जोड़ोगे 2 और 4 6, 7 4 11, 116% माइनस 100%, तो यह आ जाएगा 16%, ठीक है। तो ये 16% की वैल्यू आपको सवाल में बताइए कितनी, सवाल में बताइए 40, कितनी बताइए, 40 बताइए। क्या बोला है, तथा 40 विद्यार्थियों ने दोनों विषयों को चुना है। तो ये 16% यानी 40 विद्यार्थियों की संख्या 16 में भाग कर देना है, मल्टीप्लाई कितना कर लेना है, 100 का। एक आठोगे 16 दूनी 32, 8 बचेंगे 80 हो जाएंगे, 16 पंचे 80, और ये जीरो लगाओगे तो 250, कितना आ जाएगा 250, ठीक है भाई, पॉइंट लग के ही हो जाएगा 250। तो इतना आ जाएगा, 250 विद्यार्थी उस कक्षा में थे। कितने थे, 250 विद्यार्थी। 16% की वैल्यू 40 है, तो 100% की वैल्यू निकालनी है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। एक और प्रश्न, और ये लास्ट प्रश्न है। एक आदमी के पास एक निश्चित राशि है, वह उसका 20% एक वस्तु को खरीदने में खर्च कर देता है। तो मैंने मान लिया उस आदमी के पास 100% राशि है, कितनी है, 100%, उसका वो 20% एक वस्तु खरीदने में खर्च कर रहा है। यदि 20% वस्तु को खरीदने में खर्च कर रहा है तो शेष कितना बच रहा है, शेष बच रहा है 80%। 80% ये शेष बचा हुआ है, ठीक है। अब इसमें से उसने क्या कहा गया है, इसमें से कहा गया है तथा शेष का 5% यातायात पर खर्च करता है। इसका 5% निकालोगे, 80 का 5% आएगा 4 रुपये, निकाल सकते हो। 80 यहाँ पे निकाल के बताता हूँ, 80 × 4/100, तो ये कितना आएगा, देखो 0 से 0 और इसे काटोगे कितना, 80 का 4% नहीं बोला, 5% बोला, 80 का 5%, तो इसे काटोगे 5 एकम 5, ये 20 जाएगा, 20 एकम 20, 20 चौके 80, तो 4 रुपये, 4 रुपये यहाँ पे 80 का 5% यातायात पे खर्च कर रहा है, यातायात। तो बाकी का 76 रुपये बचा, कितना बचा, 76 रुपये बच रहा है। ये 76 रुपये में दो काम हो रहा है। इस 76 में से 120 रुपये का क्या लिया जा रहा है, उपहार लिया जा रहा है। 120 का क्या है, उपहार है, और शेष उसके पास बच रहे हैं कितने, शेष बच रहे हैं 1400 रुपये। 1400 रुपये उसके पास शेष बचे हुए हैं। तो टोटल यानी 76% की जो वैल्यू है वो 76% की वैल्यू 120 + 1400 यानी 1520 है। तो 1520 अपने आप में कितना है, ये है 76%। पूछ क्या रहे हैं, सवाल में पूछा जा रहा है कि उस व्यक्ति ने यातायात पर कितना खर्चा किया है। यातायात पर खर्च किया है 4 यूनिट, यानी 4 यूनिट की वैल्यू पूछ रहे हैं। 76 से काटोगे, 76 दूनी 52, 152, ये जीरो लगाओगे 20, 20 × 4 करोगे तो 80, यानी उसने 80 रुपया खर्च किया है किस पे, यातायात पर 80 रुपया खर्च किया है, ठीक है। समझ में आया। 100 रुपये उस व्यक्ति की आय मानी 20% वस्तु पे, शेष बचा 80%। 80% में से 4% यातायात पे गया, सॉरी 5% यातायात पे गया, जो 4 के इक्वल है, क्योंकि 80 का निकाला है, 80 का 4 है। तो यहाँ से ये 76 बच रहा है। ये 76% में 120 रुपया जा रहा है उपहार में, और शेष 1400 बच रहा है। तो इन दोनों को जोड़कर ये कितना हो जाएगा, 1520। 1520 76 है अपने आप में, 4 यूनिट की वैल्यू पूछ रहे हैं तो 4 से मल्टीप्लाई, क्योंकि यातायात पर पूछा है। 4 यूनिट की वैल्यू 76 दूनी 152, ये जीरो लगाओगे 20, 20 × 4 80 रुपया, ठीक है। ये थे आज के कुछ महत्वपूर्ण सवाल जो हमने बनाए। और हमारे सेशन को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और सब्सक्राइब कीजिए हमारे चैनल को, जिससे हमें थोड़ा सा मोटिवेशन मिले और हम इसी प्रकार के कंटेंट आपके साथ साझा करते रहें, ठीक है भाई। चैनल को अधिक से अधिक शेयर कीजिएगा अपने फ्रेंड सर्कल में। थैंक यू।